लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके पाकिस्तान क्रिकेट में अभी जो चीज़ें हुई हैं, गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में, वहाँ पर चेयरमैन ने भी कहा कि जिस खेल में सियासत को इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। ये बाकायदा दो टोक अल्फाज में कहा, उन्होंने पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तायद की उनके तमाम अल्फाज की, जो भी BOG के इजलास में जो है मौजूद थे, और तमाम लोगों ने एतमाद का इजहार किया और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने कहा जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए हम आप लोगों के साथ हैं, आप जो कदम उठा रहे हैं बेहतरीन है। पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए आपने जो जंग लड़ी, जो सारा अपना मौक़िफ़ रखा, वो बेहतरीन था। दूसरी चीज़ जो गुज़श्ता रोज़ पिंडी स्टेडियम का दौरा किया ICC ने, और अभी जो है वो PSL के हवाले से एक चीज़ ये सामने आई है कि जो हमें ज़राए बताते हैं कि PSL मैनेजमेंट चाहती है कि ग्वादर में भी ड्राफ्टिंग की तकरीब रखी जाए। सलमान नसीर साहब जो बड़े साइंसदान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने भी तस्वीर लगाई ग्वादर की, लेकिन मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ और ना ही मैं कहाँ जद्दे में ऑक्शन हो रही है और कहाँ यहाँ ग्वादर के अंदर जो है देखिए वो ग्वादर में थोड़े से मसाइल हैं हमारे, और उस चंद इश्यूज़ की वजह से शायद वहाँ पर मुमकिन ना हो सके। देखिए दुबई और इंग्लैंड की जो ड्राफ्टिंग थी उसको जो है वो स्किप कर दिया गया, उसकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। अब जो है वो लाहौर में भी कहा गया है, और अब एक नई चीज़ सामने आई है ग्वादर की। तो अभी तक कंफर्म नहीं है ग्वादर का, लेकिन पाकिस्तान में ही होनी है, और ये कंफर्म है। वेन्यू जो है वो अभी डिसाइड होना बाकी है, और बाकी 31 तारीख तक जो है वो नई जो लिस्ट आ जाएगी प्लेयर्स की, 31 दिसंबर फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर रिटेंशन और रेलीगेशन भी इसी वीक में मेरे ख्याल में मुतवक्के हैं, या नेक्स्ट वीक में आ जाएंगी। तो PSL की अभी जो है ना वो आपकी अभी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और कुछ साइंसदानों ने जो है वो फ्रेंचाइजी से गिला भी किया है कि प्लाटिनम कैटेगरी कादिर ख्वाजा ने कैसे लीक कर दी, उसने कैसे ब्रेक कर दी। तो उनके लिए एक पैगाम भी और उनके लिए एक चैलेंज भी, आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें, पहले भी लगी, खबरें फिर भी निकलती हैं। खबरें ये भी निकली हैं कि सलमान नसीर साहब जब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उस टाइम पे उनकी तनख्वाह तकरीबन 1.5 मिलियन थी अप्रॉक्सीमेटली, जो हमें सोर्सेज क्लेम करते हैं। सोर्सेज ने अभी ये बताया कि जनाब उन पे बड़ी मेहरबानियाँ हुई हैं कि उनको जो COO का ओहदा हटाया गया है उस पे उसका बड़ा इनाम मिला। अच्छा। और उनकी तनख्वाह में तकरीबन 10 लाख का मजीद इजाफा कर दिया गया, यानी अब 2.5 मिलियन। हाँ, 25 लाख रुपया मेरे ख्याल में अब उनकी तनख्वाह जो है वो ज़राए जो हमें क्लेम करते हैं वो उनकी तनख्वाह हो गई है। इसी तरह उस्मान वाला साहब जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, और पता नहीं क्या गिदर सिंगी है दोनों साइंसदानों के पास कि वो कैसा एक न्यूक्लियर फार्मूला बनाते हैं कि हिला देते हैं सबको और अपने जाल पे फंसा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ये आर्ट है, ये आर्ट सीखना पड़ेगा। और देखिए ये चीज़ें, जब मैं आपको एक बात बताऊँ, चीज़ें जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से होने जा रही जो कि गलत हैं। चेयरमैन साहब को भी ये देखनी चाहिए कि उनके जो मशीर हैं वो उनको क्या मशवरे दे रहे हैं, उनको गलत मशवरे, उनको गलत गाइड कर रहे हैं कि जी सलमान नसीर की अगर तनख्वाह बढ़ गई है तो क्या आपका क्या ख्याल है कि वो आपके पीछे बैक बाइटिंग नहीं करते होंगे आपके लिए, या वो सियासत नहीं अंदर करते होंगे। सोर्सेज तो हमें यही बताते हैं कि वो ये क्या क्या करते हैं। अभी मैं आगे भी डॉक्यूमेंट्स जो मुझे मिलेंगे वो मैं आगे रिवील करूँगा इंशाल्लाह ताला जल्दी, कि वो क्या क्या कुछ होता रहा है और क्या क्या प्लानिंग्स होती रही हैं और किस किस को कहा क्या क्या कहा जा रहा है। तो खैर ये बाद में इंशाल्लाह ताला विद डॉक्यूमेंट्स आऊँगा और विद प्रूफ आऊँगा। तो बाकी चीज़ें ये हैं कि देखें, आप के डोमेस्टिक प्लेयर्स को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, प्लेयर्स के पैसे पेंडिंग हैं। वुमेन प्लेयर्स जो हैं डोमेस्टिक खेल रही हैं उनको आप 3rd क्लास होटल्स में आप ठहरा रहे हैं रावलपिंडी में, ठीक है, जो आपने किया। वहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो खुश नहीं हैं। प्लेयरों को आप, प्लेयर्स की वजह से बोर्ड चलता है। ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL, ये डायरेक्टर इंटरनेशनल, डायरेक्टर मार्केटिंग, ये इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चलता मादरत के साथ। तो चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि ये जो लोग जिन्होंने हाईजैक किया हुआ है बोर्ड को काफी अरसे से, इनका अकाउंटेबिलिटी है, इनकी होनी चाहिए। देखिए इनकी बिछाई हुई पॉलिटिक्स की जो बात कही जाती है ना कि खेल मुझे देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि कौन कौन जो है वो मेरे खिलाफ जाल बुनता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन मैं इनको इंशाल्लाह ताला सबके सामने इनका चेहरा लाऊंगा और सारा बिल्कुल करूंगा और विद डॉक्यूमेंट्स और विद प्रूफ करूंगा जो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। आप देखें कि 25 लाख रुपया अगर सलमान नसीर साहब को मिल रहा है और बाकी जो मेरे ख्याल में उनकी भी तनख्वाह में इजाफा हुआ, फिर मेंटोर्स को आप इतने हैवी ह्यूज अमाउंट दे रहे हैं। मेरा इसके ऊपर एक स्टैंस है कादिर, मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहूँगी कि आपने अभी पहले कहा कि हम इस तरफ मतलब राग़िब हैं कि हम स्पोर्ट्स में किसी किस्म की सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सॉरी टू से मैं ओपनली ये बात कर रही हूँ कि हमारे बोर्ड के अंदर इतनी सियासत है, इतनी सियासत बहुत ज्यादा है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, बाहर नहीं निकल सकते। सही बात है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब बहुत काबिल एहतराम है, उन्होंने उनकी नीयत साफ, उनके पाकिस्तान लेकिन उन्हें गाइड करने वाले जो है ना, मैं यही कहने लगा हूँ कि उन्होंने हाईजैक किया, मोहसिन नकवी साहब उन्होंने हाईजैक किया और बुरा बनते हैं चेयरमैन। हाँ, ठीक है, क्योंकि सामने तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरा करे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरा करे, बुरा बनते हैं मोहसिन नकवी साहब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मोनोपोली हो, सियासत हो, बुरा बनते हैं मोहसिन नकवी साहब। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, देखें एज ए सिंसियरिटी, एज ए सिंसियर राय जो है वो ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी अंदर से करें। एक खातून जो है उसको सिर्फ 70-80 हज़ार के एवज FIA ने उठा लिया था वहाँ से पाकिस्तान सुपर लीग के, मतलब जो उनकी टिकटिंग के मामले पर इधर उधर करने पर उनकी ऑडियो भी आई, वो ऑडियो भी सोर्सेस क्लेम करते हैं कि तोड़ जोड़ के पेश की गई। ठीक है, और वो किसने करवाई वो भी सामने लाऊंगा जल्दी इंशाल्लाह ताला। लेकिन देखें ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी टॉप टू बॉटम जो चीज़ें हैं वो आपकी सियासत का शिकार हैं। जब आप कहते हैं कि सियासत ख़त्म करनी है तो फिर इधर से करें। और देखिए ये अगर इंसान को पहले बाहर वाले ठीक करने से बेहतर है कि अपने घर वाले ठीक करें। क्योंकि देखिए मैं एक बात करूंगी, शायद वो सुनने में आपको भी कादिर बुरी लगे, मगर मैं हकीकत बात करूंगी कि मोहसिन नकवी साहब को ना खुदा बड़ा मेहरबान है उन पर, उनके चेयरमैन होने के टेन्योर के दौरान हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिल रही है और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, ये बहुत बड़े एजाज की बात है। बड़े माजी में आए हैं चेयरमैन, लेकिन पाकिस्तान ने होस्ट नहीं किया कोई इवेंट, तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए। हमने किसी दूसरे ममालिक से आए हुए लोगों को, खिलाड़ियों को क्या मोहब्बत, क्या सहूलियात फराहम करनी है जब हम अपने खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी वहाँ पे विमेन क्रिकेटर्स अगर एक थर्ड क्लास, एक तीसरे दर्जे के होटल्स में ठहर रही हैं, अगर हमारे खिलाड़ियों को उनकी मैच फ़ी नहीं मिल रही है प्रॉपरली, या किसी भी फॉर्मेट के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल प्लेयर्स, मैं बाकी प्लेयर्स की बात कर रही हूँ, हमारे लोकल प्लेयर्स भी हमारे अपने हैं। उमर अकमल जो कि हमारे ही क्रिकेट का एक वो नाम है कि जिसने हमें हमेशा मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, आप उनके स्टैट्स भी निकाल के देख लें, वो तो डोमेस्टिक में नज़र नहीं आ रहे हैं, वो सियासत की नज़र हुए पड़े हैं वहाँ पर। तो हम जब अपने खिलाड़ियों को इज्जत नहीं दे रहे हैं तो उसके बाद हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कोई इवेंट होस्ट करेंगे और आने वाले लोगों को हम बड़ी इज्जत देंगे? हम तो अपने नहीं हैं, हम किसी के क्या बनेंगे? नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है कि आप एग्जेक्टिव लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, ग्राउंड मैन, ग्राउंड स्टाफ को आप लोग तनख्वाहें जो है उनकी ना इजाफा करें, उनको बोनसेस ना दें, ये ज़्यादती है। देखिए जो सारा दिन आपकी खिदमत करते रहते हैं, ऑफिस बॉयज़, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये अल्टीमेटली आपका भी ख्याल नहीं रखेंगे। मैं इस वजह से इस चीज़ पर दाद देता हूँ सेठी साहब को, जिन्होंने बढ़ाई थी गार्ड्स वगैरह की, ऑफिस बॉयज़ की। आप एग्जेक्टिव को अगर 25 लाख 50 लाख मेंटोर्स को दे रहे हैं, उनकी सैलरी का 10% इन सबके चूल्हे जला सकता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आपने काफ़ी अरसे से उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, आपने बोनसेस नहीं दिए, इसलिए पहले ये माजी में ये होता रहा है कि आप ग्राउंड स्टाफ को, आप ऑफिस बॉयज़ को, आप सिक्योरिटी स्टाफ को, PCB के, आप इनको लोअर जो स्टाफ था, इवन जो स्वीपर्स थे और बाकी चीज़ें, उनको आप जो है वो बोनसेस मिलता था। उनको आप जो क्रिश्चियंस थे उनको क्रिसमस पे बोनसेस मिलते थे, उनकी तनख्वाहें बढ़ती थी, आप जो है वो उनके ख्याल रखते थे। अभी इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो चेयरमैन साहब को चाहिए कि कम से कम इन लोअर जो स्टाफ है इनका ख्याल रखें और ऊपर वालों की कटौतियाँ लगाएं और उनके कट लगाना शुरू करें। इन्होंने काम कोई नहीं करना और उनकी तनख्वाहें जो हैं वो 30-30 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया सिर्फ गलत मशवरे देने के लिए रखेंगे।